एकदम से ही चुप हो जाओ। और चुप क्यों हो जाओ? जब पार्टनर आपसे बदतमीजी से बात करे, पार्टनर आपकी केयर नहीं करे, पार्टनर आपके लिए तड़प नहीं रहा है, पार्टनर के अंदर खोने का डर नहीं है, पार्टनर आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं, पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, पार्टनर आपसे दूर जाना चाहते हैं, पार्टनर का मन आपसे बढ़ने लग गया है, पार्टनर आपको ऊट पटांग बातें कहते हैं, पार्टनर आपसे हद से ज़्यादा लड़ते हैं, पार्टनर ने आपकी 1% भी इज्जत नहीं रखी, आपको एकदम इंसल्ट वाली फीलिंग आ गई है, तो आप एकदम से ही चुप हो जाओ। और चुप होने के बाद आपका पार्टनर एकदम से पागल सा हो जाएगा या फिर हो जाएगी। जो वो हरकतें कर रही है ना, जो जिस चीज़ से आपको हर्ट हो रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो, यकीन मानिए एकदम से चुप होने के बाद पगला सी जाएगी या फिर पगला सा जाएगा कि अरे क्या हुआ, मुझे तो लगा इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, मगर ये तो कुछ और ही हो रहा है यार। अब मुझे उसके पास जाना चाहिए, अब मुझे सॉरी कहना चाहिए, अब मुझे उसके पैर पकड़ना चाहिए, अब मेरे को ऐसे कुछ करना चाहिए। इस तरह के थॉट आपके पार्टनर के अंदर आना शुरू हो जाएगा अगर आप एकदम से चुप हो जाते हो। मगर मैंने हर वीडियो में समझाया आपको साइलेंट रहने का मतलब क्या होता है, साइलेंट कैसे हुआ जाता है और साइलेंट होने के बाद क्या होता है ना। मगर फिर भी बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर साइलेंट को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा साइलेंट के बारे में और अच्छे से समझाइए। तो चलो आज की वीडियो में फ्रेंड मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपके पार्टनर को सीधा एकदम सीधा कर देंगे और आपके पार्टनर कभी कोई ऐसी हरकतें नहीं करेंगे जिससे कि आपको हर्ट हो। ठीक है, तो वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो अब जो अपने पार्टनर को आप इतने ज्यादा खुशी दे रहे थे ना, अभी खुशी देना बंद करोगे आप। यकीन मानिए मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि कई बार हमारा पार्टनर ना जब हमारी इंसल्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम इंसल्ट करवा भी रहे होते हैं। पार्टनर हमें जब सुना रहा होता है ना, तो हम सुन भी रहे होते हैं। पार्टनर जब हमें छोड़ने की धमकी देता है ना, तो हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, हम उसके सामने भीख मांगते हैं। या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा बहस कर लेते हैं कि पार्टनर हमें छोड़ ही देते हैं। या फिर जो छोड़ चुके होते हैं उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको ऐसा लगता है कि अच्छा कि मैंने उस इंसान को छोड़ दिया, अब देखो वो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मतलब अब तो उसकी जीरो वैल्यू नहीं रही, अब तो उसकी जीरो रिस्पेक्ट नहीं रही। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे थे। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, अब आपको अपने ऊपर कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज है जो आप अपने पार्टनर की इतनी सुन रहे थे ना, ये सुनना बंद कीजिए। और वो कैसे बंद होगा? उस कनेक्शन को काट दीजिए जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अटैच थे। यकीन मानिए पार्टनर तो वैसे भी आपकी इज्जत नहीं कर रहे, पार्टनर तो वैसे भी आपके नहीं सुन रहे, पार्टनर तो वैसे भी आपको समझना नहीं चाहते हैं, पार्टनर तो पूछो मत क्या नहीं कर रहे। तो इस सब को सुनकर आप क्या कर रहे हो? अपने आप को डिप्रेस कर रहे हो, अपने आप को रोता हुआ पा रहे हो, अपने आप की दिखा या तो केयर नहीं कर पा रहे हो। आपका हेल्थ, आपका जॉब, आपका करियर, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपकी लाइफ सब खराब होती है। क्यों खराब हो रही है? क्योंकि अभी आपने अपनी जिंदगी का रिमोट उसके हाथ में दे रखा है। अब वो जिस तरीके से चाह रही है उस तरीके से आपकी जिंदगी घूम रही है। तो इस कनेक्शन को कट करिए। जब भाई कनेक्शन कट होगा, अब आपके पास सोचने का समय पड़ा है भाई। अब इनमें से ना कुछ बातों को लिस्ट में लगाइए। सबसे पहली चीज, आप अपने आप को हैप्पी रखना सीखेंगे। दूसरी चीज, आपके दिमाग शांत रहते हैं, ओके मेडिटेशन कीजिए, उससे दिमाग बहुत ज्यादा शांत होता है। ठीक है। तीसरी चीज, अपने आप को बिजी रखिए, खाली मत छोड़िए यार। जब आप खाली छोड़ते हैं अपने आप को, तभी आप कमजोर पड़ने लग जाते हो और फिर अपने पार्टनर के पास जाते हो, मैसेज करते हो, ठीक है सॉरी आपसे नहीं होगा, ठीक है मैं ज़्यादा बोल गई थी। आपने एक्शन तो लिया मगर आप कमजोर पड़ गए। पार्टनर को यहीं पर पता चलिए कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, तो पार्टनर आगे चल के आपसे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसा ऐसा काम करवाते हैं जिस काम को शायद आप कभी ना करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि पार्टनर को पता चल चुका है कि आप कमजोर हो अंदर से, आप दिखावा करते हो मजबूत होने का। इसलिए समझ के, और यहाँ पर क्या करना है आपको? मेडिटेशन कर रहे हो, दिमाग को शांत कर रहे हो, अच्छे गाने सुनते हो, दोस्तों के बीच में रहते हो, टाइम स्पेंड करते हो। थोड़ा मुश्किल है, यकीन मानिए थोड़ा मुश्किल है, मगर जब आप ये सब चीज करना शुरू कर दोगे ना, तो पार्टनर के अंदर जो आग लगेगी भाई, तुम भी नहीं समझ सकते कौन सी आग लगेगी। जैसे कि पार्टनर सोचेंगे कि मेरी पार्टनर मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही है, फिर क्यों नहीं कर रहा है, अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, मुझे तो उसी ने ब्लॉक कर दिया, अरे उसने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। अभी जो 2 दिन भर में 10 बार मुझे कॉल, मैसेज, मेरी बातें सुनना, मेरे लिए परेशान रहना, सैड स्टेटस, खाना ना खाना, दोस्तों के बीच में रहना, मैंने सोचा था कि इसकी जिंदगी मेरे हाथ में, मगर
अब ऐसा क्या क्या हो गया? कोई गुड मॉर्निंग नहीं आया, कोई गुड नाइट नहीं आया, कोई कॉल, कोई मैसेज, किसी भी तरह का बातें नहीं हुई। चल क्या रहा है? हो क्या रहा है? अरे कहीं और इसका मन लग रहा है क्या? कोई और इंसान मिल गया है क्या? तो पार्टनर आपसे फिर फाइट करने के लिए आपको सामने से कॉल करते हैं कि बहुत बिजी हो गई हो, है, बहुत काम आ गया तुम पे, बहुत ज़्यादा लोगों से दोस्ती हो गई है, बहुत ज़्यादा घूम फिर रहे हो। तो आपको सिंपली वहाँ पर फाइट नहीं करनी है, वहाँ भी आपको चुप रहना है। हो गया आपका? और कुछ कहना है आपको? बताइए। आपको कुछ नहीं कहना है। यकीन मानिए आपकी चुप्पी ही उसकी जान ले जाएगी। जान ले जाएगी मतलब मर नहीं जाएगा वो इंसान, बस परेशान हो जाएगा कि मेरे इतना कुछ करने के बावजूद इंसान का कोई रिएक्शन नहीं है, रिएक्ट नहीं कर रहा है। बात क्या है? क्या प्यार खत्म हो गया है दिल से इसके? क्या मेरे बारे में सोचना बंद कर दिया इस इंसान ने? क्या मतलब मुझे अब इतना नहीं जानना चाहता ये? तो इस तरह के थॉट आपके पार्टनर के माइंड में चलना शुरू हो जाएंगे। अब इससे आपकी पार्टनर परेशान हो रही है। अब जो आप हरकतें कर रहे थे ना वो ही करेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब उसके पास एक नहीं, दो नहीं, कई ऑप्शन पड़े हुए हैं। और ऐसे ऑप्शन वाले के साथ आप जिंदगी काटने की सोच रहे हो, प्यार की उम्मीद रख रहे हो, हैं, लाइफ टाइम तक सोच रहे हो। अरे भाई, ऐसे इंसान को ना कभी किसी का प्यार मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कभी एक जगह नहीं ठहरने वाले। देखो मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, अगर आपके पार्टनर को फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसके पास कोई और टाइम स्पेंड करने के लिए, और फिर उसके बाद आपको पास मतलब बहुत ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो एक जगह नहीं ठहरते, तो 10 जगह जिनको मुंह मारना पसंद हो। समझ के? तो ये भी बात आपको क्लियर हो जाएगी। और ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे में आप ही का लाइफ खराब हो रहा है, आप ही अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, जब हमें कोई सुनाने वाला ही नहीं होगा तो उस इंसान को गुस्सा क्यों आएगा? या फिर जब कोई इंसान सुनने वाला नहीं है तो हम सुनाएंगे किसको? जब हमारे पीछे को भागने वाले नहीं है तो हम भागेंगे क्यों? जब हमारे साथ कोई रोमांस करने वाला, ये सब चीज़ करने वाला है नहीं, तो हम करेंगे किसके साथ? मौका दे रहे ना भाई, बेइज्जती करने का मौका दे रहे, तब ना वो बेइज्जती कर रहा है हमारी। ये चीज़ समझा रहा था मैं आपको। क्लियर मैं क्या कहना चाहता था? वेल, अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो चलो थोड़ी सी बातें और जानते हैं। पॉइंट 2, इतना कुछ करने के बाद आपके अंदर बहुत से चेंजिंग आएंगे। आप खुद नोटिस करोगे, आप पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो, पहले से ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो। अब आप अपनी लाइफ को समझ रहे हो कि मेरी लाइफ में इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें थी। अब आप खुश रहना सीख रहे हो। अब अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया। और अब सोचो, अब एक मिनट के लिए सोचो, क्या सच में वो इंसान आपको डिजर्व करते हैं क्या? आपकी लाइफ में इतना कुछ है, आपके पेरेंट्स, आपका दोस्त, आपका करियर, आपका न जाने क्या क्या। जो इंसान इतना रो रहा था, इतना परेशान था, अब उस इंसान के पास देखो कितना कुछ है। ठीक है, वो इंसान ने जिस इंसान के लिए वो तड़प रहा था, मगर अब ये चीज देखकर वो इंसान पागल होगा जो आपको इतने दिनों से रुला रहे थे कि यार इतना बदलाव, इतना चेंजिंग, इतना आगे बढ़ गया, इतना कुछ चेंज हो गया, आय हाय इसके पास तो नया दोस्त भी आ गया, किसी और से बातें भी चल रही है, रिश्ता तय हो रहा है, सुना है मैंने। बहुत सी चीजें, ये सब चीजें ना आपकी पार्टनर को पागल सी कर देगी। आपसे कॉल करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, किसी न किसी थ्रू के बहाने आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, अपने किसी फ्रेंड से पता लगाना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, केवल आपके चुप होने से। क्योंकि लड़ाई करने से तो बातें और बढ़ेगी ना, बहस करने से तो और वो इंसान बहस करेगा आपसे। जो सुनना ही नहीं चाहता उसको आप इतना सुना लो, कुछ फायदा नहीं है। इससे बदले ये है कि आप अपने आप को समझो कि मैं क्यों रहूं उसके पास जब वो मेरी कोई इज्जत नहीं दे सकता है। मैं क्यों रहूं उसके साथ जब वो मुझे प्यार नहीं दे सकता। मैं क्यों उसके लिए पागल रहूं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं मेरे पास, जबकि मेरा करियर है, मेरा फ्यूचर है। इससे 10 बेटर ऑप्शन पड़ेंगे फिर मेरे को पास। हाँ ठीक है, अभी नहीं है, मगर लाइफ में आगे चल के तो होगा ना, है कि नहीं? तो इतनी कुछ बातें मैं आपको समझा रहा था। आई होप आपको ये मेरी बातें पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, या फिर समझ में आई हो। अगर हाँ तो बिना लाइक किए भाई जाना मत, ठीक है? कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर हमें फॉलो भी कर सकते हो। लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। भाई प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो भाई लाइक करते समय कोई कंजूसी नहीं होगी, ठीक है ना? लाइक दबा करके करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए भाई, यकीन मानिए ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता ही रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को अपने उन सब दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इस